त्योहार मतलब मायके में बहार। और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में बेटियां अपने मायके आती हैं तीजा मनाने, भाई उन्हें लेवाने जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार भी। इस बार माता कौशल्या आई हैं अपने मायके तीजा मनाने। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत तीजा के रंग माता कौशल्या के संग। छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा अपने आप में बहुत ही ज्यादा पवित्र है, क्योंकि माता कौशल्या ने यहाँ जन्म लिया। और ये जो रौनक देख रहे हैं ना, ये बेटी के मायके आने की रौनक है। माता कौशल्या यहाँ पर तीजा मनाने आई हैं। सोचिए कितना अद्भुत रहा होगा वो क्षण जब माता कौशल्या अपने साथ प्रभु श्री राम को लेकर अपने मायके आती होंगी। और वो युग था त्रेता युग। त्रेता युग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलयुग। और कलयुग में एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से माता कौशल्या को मायके बुलाकर तीजा मना रहे हैं। और हम भी आ गए हैं उनसे मिलने के लिए। बेटी आई हुई है, चौक पूरे हुए हैं, कलश रखा हुआ है और यहाँ पर पाटा भी रखा हुआ है। मतलब यहाँ स्वागत की तैयारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब बेटी आती है तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही स्वागत होता है मायके में। और यहाँ पर वो उत्साह दिख रहा है। माता हुआ है, मतलब माता जी का भी स्वागत यहाँ पर ऐसे ही हुआ है। अपनी बलाई ले रही है अपने सर पर। माता कौशल्या इस वक्त अपने मायके आई हुई हैं। और मायके आने पर जिस तरह से सखियां यहाँ एकत्रित हुए हैं, उससे भी आप देख सकते हैं, ये उत्साह देख सकते हैं। जिस तरह से मायके में बेटी आती है तो सारे लोग मिलने इकट्ठे हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी रौनक है। और यहाँ पर भी सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं अपनी बहन से मिलने के लिए। भले ही वो सारी दुनिया के लिए माँ है, क्योंकि वो प्रभु श्री राम की माँ है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ की बेटी है। इस नाते वो हमारी बहन है और इसी नाते प्रभु श्री राम हमारे भांजे। और इतनी खूबसूरत ये प्रतिमा है जिसमें माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम को अपने गोद में रखा है। और कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हम इस कलयुग में इसके साक्षी बन रहे हैं, जब माता कौशल्या इस बार यहाँ पर अपना तीजा मनाएंगी। एक लंबा अंतराल हो चुका है। इस लंबे अंतराल के बाद एक सुध ली गई कि माता कौशल्या को बुलाया जाए और फिर से तीजा मनाया जाए। तो ये एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये जो रौनक है, ये माता के आने से। जब हमें पता चला कि माता कौशल्या इस बार अपने मायके आने वाली है, तो हम भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये परिकल्पना किसके दिमाग में उपजी। तो चलिए बात करते हैं उनसे। डॉक्टर राकेश तिवारी हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये पूरी परिकल्पना को आकार दिया। सर, सबसे पहले तो ये जानना है कि कैसे आपके जहन में ये बात आई। क्या है, हम लोग एक कलाकार हैं और कलाकार जो होता है उनका दिमाग क्रिएशन करते रहता है तरह तरह से। और हम सुनते आ रहे हैं बाप दादा के ज़माने से, बचपन से, कि राम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, माता कौशल्या यहाँ की बेटी है। तो जब ऐसा मैं सोच रहा था एक दिन, तो मेरे को ऐसा लगा कि जब यहाँ की बेटी है और तीजा त्यौहार नज़दीक आने वाला था, अगस्त की बात है ये, मैं बोला तीजा में आ क्यों नहीं सकती हो। तो फिर ये कहीं वेद पुराण अपना उसमें है ही नहीं है कि शास्त्र के अनुसार लाया जाए। तो मैंने कुछ कलाकारों की बैठक बुलाई। मैं बोले यार ऐसा ऐसा परिकल्पना है मेरे दिमाग में। तो सभी लोग बोले बहुत अच्छा है। और जो मेरी परिकल्पना है उसको मूर्त रूप देने के लिए मैंने दो कलाकार को बोला, एक डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर और नरेंद्र यादव, कि भाई ऐसी ऐसी कल्पना है। तो पूरा बताया कि आप लोग जाओ अयोध्या। तो मेरी कल्पना के अनुसार ये लोग गए अयोध्या। तो ये लोग गए यहाँ से 23 तारीख को। तो जाने के पहले क्या होता था कि पहले तीजा लेने के लिए जाते थे, तो जो यहाँ से जाने के लिए उनको आकर रोटी चटनी वगैरह सब देते थे लोग कि रास्ते में खाना। तो हम लोग उसी पद्धति से ये जो प्रभा यादव है, तो मन में सोचे कि ये प्रभा यादव के घर चनखुरी लाएंगे, तो लाएंगे तो रखे कहाँ।
तो चूँकि कलाकार बिरादरी का कार्यक्रम है और मेरी संस्था है चित्रोत्पला लोक कला परिषद, तो उनके मेंबर लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये पता चल हम लोग तय किए कि पंडवानी गायिका प्रभा यादव के घर मैया तीजा मनाने आएगी। तो ये लोग जाने वाले थे अयोध्या, तो हम लोग यहाँ प्रभा को फ़ोन किए, बताया कि आप आगा का रोटी बनाओ और चटनी वटनी बनाओ। तो प्रभा हंसने लगी। मैं बोला नहीं, हकीकत में बनाना हमारे कि मजाक कर, नहीं हकीकत में जैसे पहले होता था। तो प्रभा ने बाकायदा आगा का रोटी बनाई, चटनी दी, गुड़ दी। फिर हम लोग आए, नरेंद्र यादव, पुरुषोत्तम चंद्राकर को दी। फिर लोग ट्रेन में बैठे। फिर मैंने फ़ोन किया, ये लोग बिलासपुर से निकले थे, रात में सारनाथ से गए। क्या हुआ रोटी वोटी का करके? तो बोले भैया अभी खा रहे हैं। मैं बोला चलो। तो ये लोग वो रात में खाए, फिर सुबह खाए, फिर अयोध्या पहुंच गए। तो इन लोगों को बोला था अयोध्या जाने जैसे उतरोगे तो शाम को पहुंच जाना आप दशरथ भवन, और जब लेने जाते हैं तो वहाँ एक रात रुकते हैं। तो ये सब परंपरा है। तो मैं बोला दशरथ, और परमिशन भी लेना पड़ता है, किसी का तीजा में जाओ तो भेजोगे कि नहीं भेजोगे। तो ये लोग दशरथ भवन गए, और जैसे हमने बताया था तो दशरथ महाराज का इन्होंने स्तुति विनय किया उनसे कि हम अपनी बहन को ले जाने के लिए आए महाराज, और 5 दिन के लिए अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। और ये वो अनुमति लेने के बाद वहीं रात्रि विश्राम किए, सुबह सरयू नदी में स्नान किए। स्नान करने के बाद फिर दशरथ भवन गए, वहाँ से मिट्टी लाए। फिर ट्रेन में जब आए थे इनको रेलवे स्टेशन में 26 तारीख, तो 26 तारीख को इनका बड़ा बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया। फिर उस मिट्टी को हम लेके आए, पीलू राम साहू जी जो यहाँ के बहुत फेमस मूर्तिकार हैं, उनको बोले भैया कि आपको मूर्ति बनाना है। सब इन गीत भी बनाए थे हम लोग, मूर्ति कैसे बना, कलाकार है ना, चूँकि कलाकार का प्रोग्राम है। तो हमने इसका परघौनी गीत, मैया ला परघाए के लाबो मोर मैया ला परघाए के लाबो माँ सुरहीन गैया के गो, पूरा एक परघाक लाए। मूर्ति बनाने गए तो ये पीलू भैया मूर्ति कैसे बनाना है उसका एक गीत गा के सुनाया उसको। तो मैं बता रहा हूँ जब गाना को सुने ना पीलू साहू जी तो बहुत गदगद हो गए, इतना खुश हो गए। तो बोले भैया मेरे सौभाग्य है, पीलू साहू जो बना रहे हो भी इतिहासत, बोले भैया मैं निःशुल्क बनाऊँ। उसके बाद इस मूर्ति को हम लोग फिर यहाँ लेके आए 13 तारीख को। उसके बाद 15 को इनकी स्थापना का कार्यक्रम हुआ। कौशल्या मैया को यहाँ का जो भरथरी है, चंदैनी है, ढोला मारू है, पंडवानी है, उसको गा के कलाकार लोग इनको सुनाएंगे। और जब ये महिलाएं यहाँ का करू भात जब खाएंगी तो इनको भी करू भात खिलाया जाएगा जैसे बेटी माई को खिलाते हैं। और साड़ी वाड़ी भेंट करेंगे। सुबह बासी जब खाते हैं तीजा के बासी, तो इनको भी बासी खिलाया जाएगा। और बासी खाने के बाद इनकी विदाई होगी, विसर्जन होगा। उस दिन जुलूस के रूप में जाएंगे, सब लोग विसर्जन करेंगे। इनकी आरती बनी है, जय कौशल्या महतारी के आरती उतारों, छत्तीसगढ़ के बेटी दुलौरिन के बलिहारी जाओ, जय छत्तीसगढ़ महतारी के आरती उतारों। एक गाना भगवान रामचंद्र जी जब मैया के साथ आए हुए हैं यहाँ बचपन में, मामा गाँव चनखुरी आए राम जी, बाल लीला दिखाए बर। जैसे कि छत्तीसगढ़ में परंपरा है, बेटी को लेवाने के लिए भाई या पिता जाते हैं। यहाँ पर भी माता कौशल्या को लाने के लिए 2 भाई गए थे। तो चलिए जानते हैं किस तरह उनका सत्कार हुआ ससुराल में। तो आप बताइए कि जब आप यहाँ से पहुँचे दशरथ भवन तो किस तरह से मन में संकोच था, क्या उस समय का अनुभव था? अयोध्या में हमन रात रुके के बाद में फिर हमन वहाँ के जो सरयू नदी है वहाँ पे स्नान करें सुबह कन सरयू नदी में स्नान करे के बाद फिर हमन चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के महल गए। हम लोग वहाँ पे गए, पूरा वहाँ के राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ जो हमारे छत्तीसगढ़ का दामाद है, उनसे हम लोग विनती किए, निवेदन किए कि हम अपनी बहन को, अपनी कौशल्या माता को तीजा लेने आए हैं, तो आप हमें हमारे साथ जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। फिर उनने अनुमति प्रदान किए। वहाँ से हम लोग मिट्टी लिए और वो पवित्र मिट्टी को लेकर के रायपुर आए। और 2 भाई गए थे,
बहन को लाने के लिए, तो निश्चित रूप से उत्साह तो होता है, मन में शंका भी होती है अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अनुमति मिली तो जो उत्साह था वो तो नज़र आ ही रहा है। अब ये जानना चाहते हैं कि जो बेटी को लाने की परंपरा है, बड़ी कठिन दुविधा वाली स्थिति होती है कि वहाँ से भी अनुमति लेनी है। फिर जब आपने अनुमति ले लिया, उस समय जब आप यहाँ तक लेकर आ रहे थे माता जी को, तब क्या मन में भाव उठ रहा था, आपसे जानना चाहते। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। 25 तारीख को जब हम लोग अपने छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में अयोध्या के राजा दशरथ जी के महल में जा रहे थे, तो लोग इतना मेला के रूप में देखने लगे। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम लोग छत्तीसगढ़ से आए करके। और यहाँ तक कि माता कौशल्या के बारे में अयोध्या वालों को मालूम नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ वालों को मालूम है कि माता कौशल्या जो है छत्तीसगढ़ की बेटी है, और भगवान रामचंद्र जी के वो ननिहाल है, वहाँ से हम लोग आए मिट्टी लेने के लिए। और माता कौशल्या जी को, उसी को हम लोग तीजा के रूप में हम लोग लेने के लिए आए हैं। उसके बाद हम लोग राजा दशरथ जी के महल में गए, वहाँ पंडितों से अनुमति लिए, महाराज जी को प्रणाम किए। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के ये जो देवी है, हम लोग उनको तीजा लेने के लिए हम लोग आए हैं, हमको अनुमति दो। तो उस हिसाब से जब देखे वहाँ के पंडित पुजारी लोग, कई लोग छत्तीसगढ़ के हमारे वेशभूषा कलगी वगैरह को देख करके उतने ही में पहचान गए कि लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं करके। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम छत्तीसगढ़िया लोगों को वहाँ एक पहचान मिली। दूसरा चीज़ ये था कि हमारी माता कौशल्या जी को एक बार पहले बार तीजा ला करके देखें, ये परंपरा चले तो सही। ये हमारे श्री राकेश तिवारी जी का एक सपना था, परिकल्पना थी। उसको हम लोग 2 कलाकार लोग जा करके वहाँ से हम लोग ले आए माता जी को, और आज आपके सामने में माता जी विराजमान हो रही हैं, और इनका लगातार 4-5 दिन तक के पूजा पाठ होगा। ये हमको खुशी की बात है। माता कौशल्या के आगमन की खबर जैसे ही रायपुर वासियों को पहुंची, तो वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। एक दंपत्ति हमारे साथ खड़ी हुई है, तो अब उनसे भी जान लेते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह से पहुँचे। जी, जब हमें डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर द्वारा जानकारी दी गई कि माता कौशल्या अपने मायके आ रही हैं, उसी समय दिमाग में बात आई कि ईश्वर को पाने के लिए जो आराधना करते, साधना करते हैं, उसका एक पार्ट जो है कला है। और छत्तीसगढ़ के कलाकार भाई राकेश तिवारी, डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी और प्रभा देवी यादव जी, इन्होंने इतनी अच्छी साधना करी कि बड़े बड़े साधु संत लोग जिसको नहीं कर सकते उसको किए। और माता कौशल्या स्वयं होके अपने पुत्र श्री राम के द्वारा तीजा मनाने आई। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य की बात है, और इसको कोई बड़े बड़े साधु संत लोग, राजनेता लोग नहीं कर सकते, जिनको कलाकारों ने किया है। और निश्चित इसीलिए मीराबाई, तुलसीदास जी, ये जितने कलाकार हैं, ये सबसे पहले जो भगवान के पास पहुंचने वाले ये कलाकार ही हैं। और इसीलिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा यहाँ के कला क्षेत्र के लोगों को। कोई राजनीति नहीं, सिर्फ भगवान की आराधना, और इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होगी। अभी भाई राकेश तिवारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये परंपरा जारी रखेंगे। इसको पूरे छत्तीसगढ़ के दोनों राज्य के दोनों दल के लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि हम माता जी को तीजा लाएँ। भाई राकेश साहू ने, छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने निस्वार्थ भाव से ईश्वर की कृपा से कहा कि नहीं, चूँकि मायका है तो हर साल माता कौशल्या आएंगी और तीजा मनाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं साधुवाद देता हूँ। और इस गांव की धरती को कि इन्होंने भगवान राम के माता जी को यहाँ लाया, और प्रभा देवी जी को बार बार साधुवाद देता हूँ कि वो जीते जी अपने पुण्य के प्रताप को यहीं प्राप्त कर लिए। बेटी जब मायके आती है ना, तो यहाँ पर यानी कि छत्तीसगढ़ में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, खास तौर पर ठीठरी खुरमी। तो यहाँ प्रभा जी ने जब कौशल्या माता को अपने घर पर बुलाया है, तो उन्होंने भी तरह तरह के पकवान बनाए हैं। अब ये जान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले तो दीदी, मैं अपन आप ला सौभाग्यशाली मानी हूँ, जौन साक्षात मैया जी एक गरीब की कुटिया में विराजमान हुए। और महाराज जी कहे कि नोनी मैया जी ललाना है प्रभा जी, और आपके घर में मतलब स्थापना करने में कि महाराज ये मोर जीवन की तपस्या है ना, वो सफल हो गए है ना। क्योंकि ऐसे वो जीवन में पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए रहे हो जो आज वो फल मोला मिला थे, जो मैया जी साक्षात विराजमान हैं।
और ये तो गरीब की कुटिया है बेटा, जो भी बन पाए। लेकिन बेटी के लिए माँ बाप, बहन भाई जितना हो सके व्यवस्था करते हैं कि मेरे बेटी के लिए ये पहनाना है, ये खिलाना है, ये बनाना है ना। तो श्रद्धा के हिसाब से जो भी मैया के लिए बन पाए है वो तो आपके सामने है रखे हुए। और मायके के तो मायका रही थे, और मायका में जतका मिल जाए वो सब सुघर रही थे। जी, आप मन बताओ कि अब ये 5 दिन मायके में रही मैया, हाँ, तो आप मन का सोचे हो, का करहु, आप बताओ। सबसे पहली तो हमन अपन बचपना जीवन है ना, ओखर मन के जोन जगह नहाए बर जान तरिया में, तो भाई ओखरे संग में तरिया जाना है नहाए बर, और वहाँ हंसी ठिठोली करना है सहेली मन संग में, और जतका दीदी और काकी मने ओ मन ला फरमाइश कर के काकी ते मोर बड़ी इधर करी रान दे वो, ए नानी आज मैं अवैया हूँ तो तय हम मोर बर घारी कड़ी रान के राखे दिबे। बस यही फरमाइश करत जाना है, और ओखर संग में खेलना कूदना है, और ओखर बर जतका हो सके ओखर बचपन के पूरा याद ला करना है। और संग में आए हमार छोटे ओखर लल्ला राम जी, ओखर खेल खिलौना भौरा बाटी गिल्ली डंडा ये सब ला लेके भाई के गौठान में जाके ओखर संग में अच्छा खेलना है, ताकि वो ला याद रहे कि पहली गाँव आए हों तो अच्छा स्वागत हो। इसे मोर छत्तीसगढ़ में राकेश मामा अच्छा मोर स्वागत करवई से है नहीं, सब जन सब एक संग कर रख के तो बस वैसने ओखर संग में रखना है, और रात के बैठ के फिर गप मारना है। मैके के मया तो कभू कम नहीं होए, चाहे कद का उम्र हो जाए। तो अब जानना चाहत हूँ कि जब मैके के बात होते तो मैके के सुरता कभी नहीं भुलाए, और मैके के बचपन के जो खेल कूद है वो नहीं भुलाए। तो प्रभा जी जब अतका सुंदर गायिका हमारे साथ है, तो हम चाहतन कि जब माए आए हैं यहाँ पर अपन मायके, तो कुछ गुनगुना के ज़रूर सुनाए हमन ला। अज श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई गा, भजन बिना मुक्ति नहीं होए भैया गा, भजन बिना मुक्ति नहीं होए ना। बस वही चलते हैं और 5 दिन तक लगातार बस प्रयास यही रही बेटा कि मैया जी के भरसक सेवा करन, भजन कीर्तन गीत गोविंद हंसी ठिठोली, बस वही है हमारे मन के जो मन में आस है वो। जी, चंपा निषाद हमारे साथ हैं जो कि भजन गायिका हैं, सुआ गायिका हैं, और हम चाहेंगे कि इस अवसर पर जब यहाँ पर कौशल्या बहन आई हुई है, बहन इसलिए क्योंकि अभी हम सब अपने मायके में, तो अब जब वो आई हुई तो हम भी चाहेंगे कि कोई गीत वो ज़रूर सुना दें। हाँ, मैं अभी माता कौशल्या जी के अभी तीजा में एक सुआ गीत है जिनला मैं गाया हूँ, बहुत अच्छा है, और मोर बहुत बड़े सौभाग्य की पहली पूजा मोला करे मिली से माता जी के, कौशल्या माता राम जी के। तो वही एक लाइन गा दो। तरी हरी नाना मुर नारी नाना जन सेल तरिया मावो, तरी हरी नाना मुर नारी नाना जन सेल तरिया मावो, माता कौशल्या से नांदे चंदखुरी के तरिया मावो, माता कौशल्या से नांदे चंदखुरी के तरिया मावो। सरयू के तीर अयोध्या नगर हो, अयोध्या नगर जी हाँ, राम जी लिए है अवतार, बाजते हे बधावा परम सुहावनी हो। जी हाँ, राम जी लिए है अवतार, बाजते हे बधावा परम सुहावनी हो। काकर पुत्र राम जी, काकर लखन जी हो, ललना काकर भरत शत्रुघ्न, बाजत हे बधावा परम सुहावनी हो। कौशल्या के राम जी, कैकेयी के भरत जी हो, ललना
सुमित्रा के लखन शत्रुघ्न बाजत ही बधावा परम सुहावनी हो। ललना कौशल्या के राम जी भरत के बाजत ही बधावा परम सुहावनी हो। और निश्चित रूप से ये जो 5 दिन की रौनक होगी वो अपने आप में अद्भुत होगी और हमें लगता है कि ये जो खुशी का माहौल है ना, ये हम हमेशा जीवन में यादगार रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक इतिहास है। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से ये परंपरा की शुरुआत हुई है, ये परंपरा निरंतर यूं ही चलती रहे, नई पीढ़ी इसका निर्वहन करते रहे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कौशल्या माता की जय। तीजा पर माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ में आगमन अपने आप में अद्भुत है और ये आयोजन अपने आप में एक इतिहास रच गया है। यदि ये परंपरा आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कौशल्या माता को तीजा लेवाने की जो परंपरा है ये आगे भी निर्वहित होती रहेगी और नई पीढ़ी इसका अनुसरण भी करती रहेगी। हम आशा करते हैं कि नई पीढ़ी इससे सीख जरूर लेगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ डॉक्टर आकांक्षा, नमस्कार।